Good. Hello students. In real number we have already done with Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm. Okay. So now we will revise the 9th standards which we already revised, but now also you have irrational numbers, rational numbers, as the chapter's name is real numbers. So we'll again start with the rational number, or we'll again see what is rational number or what is irrational number. So basically real numbers are divided into two. A rational number and irrational numbers. Okay. So rational number further divided into two types: terminating and non-terminating, repeating or recurring. See, रियल नंबर में दो टाइप है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. फिर रैशनल नंबर में दो टाइप है, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग, मतलब जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर से रिपीट हो रहे हैं, रिकर हो रहे हैं. एंड इरेशनल नंबर्स में all irrational numbers are non-terminating. They are non-terminating, also non-recurring. मतलब उसमें टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिकर भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है. ठीक है. So note down this flow chart. So first we will see rational number. रैशनल नंबर हम लोगों ने दो टाइप के होते हैं. रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग. टर्मिनेटिंग मींस व्हाट? सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर हम लोग को कैसे पता चलेगा? रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0. q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. p and q are any integers. P and Q क्या रहेंगे? Those are integers where Q is not equal to 0. Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो रैशनल नंबर. अभी सपोज मैं एक रैशनल नंबर यहाँ पे लिखती हूँ 10/8. ठीक है, 10/8 है, तो 10/8 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 10 divided by 8, हाँ, 8 1 जा 8, 2 बचता है यहाँ पे डेसिमल देकर के 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40. ओके, मीन्स डेसिमल नंबर के बाद 2 5 के बाद इसका जो डिवीजन है वो एंड होता है, बिकॉज वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0. तो ये जो डेसिमल नंबर है इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ये डेसिमल नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट होता है. ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. देयरफॉर 10/8 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. तो हम लोग को ये पता चलता है ये टर्मिनेट. लेकिन अगर बड़े नंबर है, बहुत बड़े नंबर है, तो उनका हम लोग कब तक डिवीजन करेंगे? तो हाउ टू नो वेदर द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट? तो उसको कैसे पता करेंगे वेदर एनी रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट? इफ P by Q is a rational number where Q is not equal to 0 or Q is in the form 2 raised to m into 5 raised to n, then P by Q is a terminating rational number. See,
ये चीज हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ी है, लेकिन भूल गए होंगे, याद नहीं रहेगा, इसलिए फिर से P by Q रैशनल नंबर दो टाइप में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग कब रहेगा? जब इसका जो Q है, इसका जो डिनोमिनेटर है, दैट डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 raised to n into 5 raised to n, मतलब उसके फैक्टर्स 2 and 5 उसके फैक्टर्स रहने चाहिए। अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा 10 by 8, तो फैक्टर्स देखो, 10 के क्या होंगे 2 into 5, 8 के क्या है 2 into 2 into 2, तो 2 into 5 दोनों रहेंगे, दोनों में से कोई एक भी रहेगा, देन इट इज टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 raised to 3 है, करेक्ट? ये क्या आएगा 2 into 5 upon 2 raised to 3, तो ये क्या है 2 raised to 3 है, दिस थिंग है, इसमें 2 raised to n है, therefore it is terminating rational number। और अगर 2 raised to n into 5 raised to n फॉर्म में Q नहीं है, if, सेकेंड लिखती हूँ, if Q is not in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, then it is non-terminating recurring rational number। If Q is not in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, then it is non-terminating recurring rational number। Understood? मतलब एक चीज ध्यान में रखनी है, एक ही याद रखो, टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर में 2 into m into 5 raised to n, ये फैक्टर्स रहने चाहिए, ये ही फैक्टर्स रहने चाहिए। 2 भी है, 5 भी है, और एक दूसरा अगर है 7 है, 3 है, तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा। उस टर्मिनेटिंग कब रहेगा? अगर उसके अंदर 2 raised to m into 5 raised to n है, तो ही वो टर्मिनेटिंग रहेगा। हम लोग एग्जांपल देख के ये क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। सी नाउ we'll see some examples. Without actual division, find whether the following rational numbers are terminating or non-terminating recurring। division नहीं करना है, without division you have to find out whether the rational number is terminating or non-terminating recurring। तो यहाँ पे 17 by 19 दिया है, हमारा rational number क्या होना चाहिए? P by Q, where Q is not equal to 0, and terminating के लिए क्या रहेगा? For terminating Q is equal to 2 raised to m into 5 raised to n। तो इसलिए हम लोगों को 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करो, 90 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 90 का ये क्या आया, 90 के फैक्टर्स लिखो यहाँ पे, 3 into 3 into 2 into 5 means that is 3 square into 2 into 5। so none of the factor of, अगर इसमें ऊपर 3 रहता तो 3 3 कैंसिल हो जाता था, ठीक है, लेकिन none of the number 3 to 5 is a factor of 17। none of 3 to 5 is a factor of 17। मतलब इसमें से कोई भी न्यूमरेटर में फैक्टर नहीं है, रहता तो कट हो जाता। therefore 17 by 90 is a rational number in simplest form। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया अपना, मतलब इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो रैशनल नंबर दिया रहेगा उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना।
इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, 90 के फैक्टर्स मतलब q, यहाँ पे q इज इक्वल टू क्या है 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 विच इज नॉट इक्वल टू 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n। Therefore है क्या, ये 2 रेज टू है इसमें, 5 है इसमें, बट इन एडिशन it has 3 also as a factor. So therefore 17 by 90 is a non-terminating recurring factor। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते 17 by 19 is not a terminating rational number, factor नहीं, rational number। समझ में आया क्या किया हम लोग को, यहाँ पे कोई भी तुम लोगों को एक फ्रैक्शन देंगे या फिर रैशनल नंबर देंगे, उस रैशनल नंबर के हम लोग डिनोमिनेटर के को फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। चाहिए तो बड़ा नंबर है, यहाँ पे 17 मुझे पता है 17 इज ए प्राइम नंबर, इसलिए मैंने उसका फैक्टराइजेशन नहीं किया। इफ यू वांट यू कैन मेक द फैक्टराइजेशन ऑफ न्यूमरेटर आल्सो, और इसमें कुछ कॉमन है तो वो कट हो जाएगा, बाद में उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद q को देख लेंगे। इफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m into 5 raised to n, then it is terminating, otherwise it is not a terminating rational number, it is non-terminating recurring rational number. Note down this. Now second example 33 by 50। 33 by 50, अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 2 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो यहाँ पे क्या आएगा 33 अपॉन 2 इंटू 5 स्क्वायर। सो क्या लिखेंगे इसमें, 33 में है क्या 2, नहीं है, 33 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 इंटू 11, तो नन ऑफ द 2 और 5 इज अ फैक्टर ऑफ 33, therefore here q is equal to 2 raised to 1 into 5 raised to 2, that is it is in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, therefore 33 by 50 is a terminating रैशनल नंबर। समझा, मतलब नन ऑफ द 2 और 5 इज अ फैक्टर ऑफ 33, इसमें से कोई भी 33 का फैक्टर नहीं है, होता तो वो कट हो जाता था। तो डिनोमिनेटर में क्या है, therefore q is equal to 2 raised to 1 into 5 raised to 2, that is it is in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, therefore 33 by 50 is a terminating rational number। This is how we can, without division we can find out whether the rational number is terminating or non terminating। हम लोग को सिर्फ q देखना है, उसमें q का फैक्टराइजेशन करना है, and you can tell whether it is terminating or not terminating। Note down this। We have just seen that 33 by 50 is terminating rational number, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट क्वेश्चन नंबर 2, without actual division find whether the following rational numbers are terminating decimal। terminating decimal है क्या वो देखना है, and if it is terminating decimal express each number in its decimal form। मतलब हम लोग को terminating है कि नहीं देखना है, और अगर terminating है तो उसका decimal फॉर्म में कन्वर्जन करना है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट we have seen 33 by 50 is in the terminating। फिर से एक बार मैं सॉल्व करती हूँ। 50 के फैक्टर्स क्या आए थे, 2 raised to 1 into 5 raised to 2, ठीक है, ये फैक्टर्स आए थे। तो q is in the form of
2 raised to m and into 5 raised to n. Therefore it is terminating रैशनल नंबर। ओके, ये हम लोगों ने टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर प्रूव किया है। अभी टर्मिनेटिंग है तो उसको हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हियर 2 raised to 1 into 5 raised to 2 है, where m is equal to 1 और n is equal to 2। m की वैल्यू क्या है 1 एंड n की वैल्यू 2 है। तो हम लोगों को क्या करना है, m और n की वैल्यू सेम करनी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हमें 2 की पावर पे 2 करनी है, इसलिए विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो क्या आएगा 33 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5 raised to 2। ये क्या आएगा 66 अपॉन 2 raised to 2 into 5 raised to 2, which is equal to 66 upon 10 to the power, और 2 into 5 स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, डायरेक्टली नहीं, 2 into 5 to the power 2। हम लोगों ने इसको एक ही ब्रैकेट में लेकर के पूरे ब्रैकेट को 5 का पावर दिया है। तो इसके आगे क्या जाएगा 66 अपॉन 10 to the power 2, that is 66 अपॉन क्या आएगा 10 का पावर 100। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आएगा 0.66। ये आया उसका डेसिमल एक्सप्रेशन 33/50 का। नोट डाउन दिस। इसी सेकंड एग्जांपल, सेम काइंड ऑफ एग्जांपल, 17/625 इज ए रैशनल। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, 625 का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 625 का डायरेक्टली आना चाहिए अगर पता है तो, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे करते ही है। फाइव जा 5 1 रहता है, 5 2 जा 10 2 रहेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 रहते हैं, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो क्या आ गए फैक्टर्स 17 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 17 अपॉन 5 raised to 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आया 5 raised to 4। नाउ 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 17, therefore 17/625 is a rational number in simplest form। सो उसके डिनोमिनेटर में 5 raised to 4 है, तो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, यस, बिकॉज टर्मिनेटिंग के लिए हमारा क्या फॉर्म रहना चाहिए, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m into 5 raised to n। सी here q is equal to 5 raised to 4, which is in the form 2 raised to m into 5 raised to n, where अभी बोलोगे 2 किधर है 2 यहाँ पे, where m is equal to 0, anything raised to 0 is 1। तो 2 अगर नहीं है फिर भी यहाँ पे 2 है, because anything raised to 0 is 1 and n कितना है 4। अभी हम लोग को उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 and 5 दोनों की पावर सेम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, नाउ यहाँ पे फैक्टर लिखते हैं हम लोग 5 raised to 4, तो यहाँ पे 2 रहना चाहिए और 2 की पावर 4 रहनी चाहिए, सो विल मल्टीप्लाई हियर बाय 2 raised to 4। तो यहाँ पे भी मैं 2 raised to 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये क्या आएगा 17 into 16 अपॉन 5 into 2 raised to 4।
17 इंटू 16 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 16 इज 270 272 अपॉन 10,000। ठीक है, 10,000 डायरेक्टली नहीं लिखती, 5 into 10 2 10 raised to 4 272 अपॉन 10,000 which is equal to 4 places है तो 0.0272 is its decimal expression। ओके, समझ में आया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 625 को फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद इसका फैक्टर्स आया 5/4 है, तो यस इट इज ए रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये टर्मिनेटिंग, इट इज ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सॉरी, इट इज ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन करने के लिए 5/4 है तो 2/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। तो ये क्या आ गया, 2/4, 2 to the power 4 is 16, 17 into 16 272, और इसका आंसर आया 10,000, तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन 0.0272। नोट डाउन दिस।